बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर सुर्खियों में है। चिराग ने हाल ही में आरा और सारण में आयोजित जनसभाओं में साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान से यह साफ हो गया है कि चिराग अब किसी गठबंधन की परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग का यह रुख अपने पुराने तेवरों की याद दिलाता है, जब वे 2020 में भी एनडीए का हिस्सा होते हुए जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरे थे। आप क्या सोच रहे चिराग पासवान के बारे में? चलिए मैं बताती हूँ आखिरकार चिराग पासवान का इशारा किस तरफ है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपको चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड में। देखिए, सारण में एक जनसभा के दौरान चिराग पासवान ने व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड का जिक्र करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से फेल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन बेबस है और अपराधी बेखौफ। यह सीधा हमला सीएम नीतीश कुमार पर था, जो फिलहाल एनडीए में सबसे सीनियर नेता और गठबंधन का चेहरा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग की रणनीति बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है। सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करना साफ इशारा करता है कि वे बीजेपी से ज्यादा सीटें मांगने की पोजीशन में खुद को लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ 2020 की तरह 2020 मॉडल को दोहराने के संकेत भी मिल रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ रहकर जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति अपनाना। पिछली बार चिराग ने एनडीए में रहते हुए भी जेडीयू के खिलाफ एक तरफा उम्मीदवार उतारे थे, जिससे जेडीयू की कई सीटें चली गई और नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो गई थी। बीजेपी को कुछ लाभ जरूर मिला था, लेकिन गठबंधन में अंदरूनी फूट खुलकर सामने आई थी। अब 2025 में बीजेपी एक तरफ फिर उसी राजनीति दुविधा में है। एक तरफ वह चिराग पासवान को अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि पासवान समुदाय का वोट बैंक उनके लिए अहम है। दूसरी तरफ चिराग ने खुलकर तेवर और अकेले चुनाव लड़ने की जिद बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली करती है। बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग को ज्यादा सीटें देकर संतुष्ट किया जाएगा या फिर उन्हें अकेले लड़ने दिया जाएगा और चुनाव के बाद समर्थन लिया जाए। चिराग के तेवर और रणनीति को देखकर यह कहा जा सकता है कि चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वे सभी एनडीए के साथ हैं, लेकिन खुलेआम जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। वे सीधे जनता से जुड़ने की बात कर रहे हैं और अपने हर भाषण में यही दोहरा रहे हैं कि हम बिहार के लिए हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। वे फिर से चुनावी समीकरणों को बदलने वाले चेहरे के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं और उनकी चाल पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड के साथ बने रहे।